तो दोस्तों क्या पता है आपको कि गूगल जब भी आपकी वेबसाइट पे आता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है, ठीक उसी तरह जिस तरह आप कंफ्यूज हो जाते हो क्लास ढूंढने के बाद कि मम्मी से कैसे छुपाऊं। जय जिनेंद्र, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिवम लोढ़ा, द फाउंडर ऑफ उदयपुर वाइडर्स, वेलकम यू ऑल। दोस्तों सपोज हमको उदयपुर से गोवा जाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि क्या रूट है उसका। जैसे एक रूट है गुजरात होके महाराष्ट्र, बॉम्बे होके, पुणे होके एंड देन गोवा आएगा। एंड एक और रूट है कि हम लोग उदयपुर से पहले एमपी जाएं, एमपी से फिर महाराष्ट्र गोवा जाएं। इन दो रूट के बीच में भी हजारों रास्ते हैं, जैसे गांव के रास्ते हो गए, छोटे रास्ते हो गए, कुछ डाइवर्जन हो गए, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, गूगल से पूछते हैं या फिर उन लोगों से पूछते हैं जो इस चीज में एक्सपर्ट है, जो लोग बार बार उस एरिया में, उस सिटी में, उस जगह जाते हैं। तो ठीक वैसे ही जब गूगल हमारी वेबसाइट पर आता है तो गूगल हमसे पूछता है कि भाई तुम बताओ कि तुम्हारी वेबसाइट पर मैं कौन से रूट से जाऊं। तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें रूट गूगल को बताना होता है। एंड रूट गूगल को बताना बहुत ही इजी टेक्निक है। आप 5 मिनट में गूगल को बता सकते हो कि आपको कहां पे जाना है। एंड मैं जो आपको बताऊंगा वो मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा। आपको मैं कोडिंग में भी बताऊंगा एंड मैं आपको उसमें भी बताऊंगा कि वर्डप्रेस पे आप कैसे प्लगइन के थ्रू गूगल को बता सकते हो। तो दोस्तों इस मैप को हम लोग बोलते हैं साइट मैप। तो मैं आपको बताता हूं एक और एग्जांपल, एक वेबसाइट पर जाके। तो दोस्तों आगे हैं हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड मैं आपको सबसे पहले एक वेबसाइट के बारे लेके जाता हूं और मैं आपको एक चीज बताता हूं। ये मैं फ्लिपकार्ट के ऊपर गया एंड आप यहाँ पर देखो बहुत सारे आपको पेजेस नजर आ रहे हैं। तो अब जैसे फैशन का पेजेस है, तो फैशन में आप देख सकते हो कि मैं इस पर गया तो मेरे पास बहुत सारे और भी पेजेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जैसे मेंस बॉटम वियर मिल रहा है, वुमेन एथनिक मिल रहा है, वुमेन वेस्टर्न मिल रहा है, मैन फुटवेयर मिल रहा है। एंड इसमें भी आपको देख सकते हो कि बहुत सारे और इनर पेजेस है। तो गूगल को कैसे पता चलेगा कि फैशन के अंदर पहले गूगल को मेंस वाला जो पेज है वो देखना है, फिर उसके बाद उसको उसके अंदर जो पेजेस है वो देखना है, उसको वापस बाहर जाना है, फिर उसको देखना है कि मेंस बॉटम वियर में क्या है। तो उसके लिए बनता है साइट मैप। तो अब मैं बताता हूं कि साइट मैप कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कोडिंग के थ्रू जो है वो सीखेंगे। तो मैंने एक वेबसाइट का नाम लिखता हूं www.xmlsitemaps.com। आपको भी इस पर जाना होगा। आपकी जो वेबसाइट है उसका आपको यहाँ पे नाम लिखना होगा। ये एक XML पेज जो है वो जनरेट करेगा। ये प्रोसेस होता है जितने हम लोग एक काम करते हैं, ये चीज यहाँ पे डालनी है, वहां पर चलते हैं। तो आपको खोलना होगा एक और नया टैब और वहां पे आपको करना होगा आपके cPanel के अंदर लॉगिन। जैसे मेरा जो cPanel है वेबसाइट का वो होस्टिंगर पे होस्टेड है, तो मैंने होस्टिंगर खोलूंगा। बहुत सिंपल इजी स्टेप्स है, आपको कोई डेवलपर को बोलने की जरूरत नहीं है, वो आप खुद ही कर सकते हो। 5 मिनट का काम है। जैसे मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूं, तो आप देख सकते हो मैं cPanel के अंदर आ चुका हूं। मैं बताऊंगा होस्टिंग के ऊपर। होस्टिंग में जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास आपकी वेबसाइट का यहाँ पर नाम लिखा आ रहा होगा। तो मैं जाता हूं उदयपुर वाइडर्स पे, मैं क्लिक करता हूं। फिर मैं थोड़ा सा नीचे की ओर जाऊंगा एंड मेरे को यहाँ पर सर्च करना होगा फाइल्स। देखो यहाँ पर फाइल्स मैनेजर लिखा आ रहा है। मैं फाइल्स मैनेजर पे क्लिक करूंगा तो जैसे ही फाइल्स मैनेजर ओपन हो जाएगा आपको करना होगा पब्लिक HTML पे क्लिक।
अब देखो पब्लिक HTML पे आपको क्लिक करना होगा एंड यहां पर आपको एक फाइल अपलोड करनी होगी। देखो मैंने ऑलरेडी करके sitemap.xml, तो यहां पर एक फाइल बनेगी। तो दोस्तों यहां पर वो वाली फाइल अपलोड करने के बाद अब आप इसे अपलोड कैसे करोगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे न्यू फाइल का एक ऑप्शन आएगा आपके पास, आपको न्यू फाइल पे क्लिक करना होगा। वहां पे आपको लिखना होगा sitemap.xml, आपको बस वो sitemap.xml लिखना होगा एंड यहाँ पे क्रिएट करना होगा। दैट्स इट। फिर आपको क्या करना होगा, खोलना होगा आपका गूगल सर्च कंसोल, गूगल सर्च कंसोल लॉगिन। दोस्तों अगर आपने इस पे आपके अकाउंट नहीं बना रखा है तो प्लीज इस पे अकाउंट बना देना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है गूगल की ओर से, जो आपकी वेबसाइट के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन देता है। तो मैंने करा थर्ड लाइन पे क्लिक, तो अब मैं खुल चुका हूं, मेरे सर्च कंसोल पे आ चुका हूं एंड अब आपको यहाँ पे लेफ्ट की ओर दिख रहा है साइट मैप्स। मैं साइट मैप पे क्लिक करूंगा एंड आप देख सकते हो मैंने जो मेरा साइट मैप है उसका साइट मैप यहाँ पे पहले से डाल रखा है एंड आप देख सकते हो कि सक्सेस है एंड मैंने सितंबर 1 को लास्ट में अपडेट करा था। आप देख सकते हो, सॉरी गूगल ने लास्ट देखा था सितंबर 1 को एंड मैंने जो इसको अपडेट करा था वो मार्च 6 था। इसका मतलब यह नहीं है कि गूगल ने मार्च 6 को नहीं देखा, उसने भी गूगल ने देखा होगा, लेकिन जब वो लास्ट में उसने देखा, लास्ट टाइम जब वो मेरे पेज के ऊपर आया तो वो था सितंबर 1। आपको याद होगा मैंने आपको अभी एक लेटेस्ट वीडियो बताई थी जिसमें मैंने बताया था कि गूगल नया अपडेट लेके आया है, तो देखना आपके से भी सितंबर के आसपास वो दिखा रहा होगा। अगस्त से सितंबर के बीच में चेक करना, आपके में ये चीज दिखा रहा होगा। तो अब मैं चलता हूं इधर की ओर। आपको यहां पर क्या करना होगा, सिंपली XML सॉरी sitemap.xml, आपको ये वाला जो लिंक है, जो भी आपने इस पर रखा हुआ है नाम, जो आप यहाँ पे बनाओगे ना पेज, तो आप एक नाम रखोगे तो उसका नाम रखना sitemap.xml। तो आपको ध्यान में रह जाएगा कि हाँ मेरे को ये वाला नाम ही यहाँ पे डालना है। तो आप sitemap.xml डालोगे एंड यहाँ पे सबमिट कर दोगे तो आपके यहाँ पे भी ये वाला एक ऑप्शन शो हो जाएगा। अब मैं आपको मेरा जो साइट मैप है जो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है वो कैसे देखते हैं, या फिर हम लोग किसी और वेबसाइट पे साइट मैप कैसे देखते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो मैंने www.udaipurwordpress.com डाला एंड स्लैश लगाया एंड मैंने लिखा साइट map.xml। मैं इसको एंटर करता हूं एंड देखना कि मेरे को एक साइट मैप नजर आएगा। आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाओगे, गूगल पे चले जाओगे, याहू पे चले जाओगे, आप किसी पे भी चले जाओगे, आपको एक साइट मैप नजर आएगा। आप देखो यहाँ पे एक साइट मैप मेरे को यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या ये क्रिएट हो गया क्या। तो ये अभी चल रहा है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम लोग एक वर्डप्रेस वाली वेबसाइट में साइट मैप को डालते हैं। तो दोस्तों आ चुके हैं हम हमारे एडमिन पैनल के ऊपर और अब मैं आपको एक प्लगइन बताने वाला हूं। वैसे तो आपको इस प्लगइन के बारे में पता होगा और मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी इसके बारे में बहुत बार बताया है। मैं टोटल 2 प्लगइन बताऊंगा, आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे ऑल इन वन SEO।
तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ऑल इन वन एसईओ यहाँ पे लिखा आ रहा है। आपके यहाँ पे इसमें लिखा होगा इंस्टॉल नाउ, या फिर आपके इसमें लिखा होगा एक्टिवेटेड, अगर आपने ऑलरेडी इसे एक्टिवेट कर रखा होगा तो। एंड जो सेकंड मैं आपको बता रहा हूँ वो है योस्ट एसईओ। आप ऑल इन वन या फिर योस्ट दोनों में से कुछ भी यूज करते हो तो आप दोनों में से साइट मैप बना सकते हो। तो अब चलते हैं ऑल इन वन एसईओ के ऊपर। देखो मेरे को लेफ्ट साइड में ऑल इन वन एसईओ लिखा हुआ आ रहा है। मैं जैसे ही उस पर जाऊंगा तो मेरे को एक चीज दिख रही है साइट मैप्स, मैं इस पर क्लिक करूंगा एंड साइट मैप पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे दिखा आ रहा है इनेबल साइट मैप। मतलब जो ऑल इन वन एसईओ है, मैंने जब इसे इंस्टॉल करा था तो उसने ऑटोमेटिकली एक साइट मैप मेरे लिए बना दिया था। एंड अगर उसने नहीं बनाया होता तो हमको एक सिंपल प्रोसेस करना होता, जो मैंने आपको अभी बताया। ऑल इन वन एसईओ पे जाओगे तो आपको साइट मैप का ऑप्शन दिखेगा, फिर वहां पे आपको इसको, अगर ये बंद होगा तो इसे ऑन कर दो और वो ऑटोमेटिकली साइट मैप बना के दे देगा आपको। एंड जब आप फिर इसमें जब लिखोगे, जैसे आप यहाँ पर लिखोगे udaipurproviders.com/sitemap.xml, मैं अगर इस पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर क्या होगा, द साइट मैप इज क्रिएटेड बाय ऑल इन वन। तो अब हम लोग ये चीज देख लेते हैं कि ये हो गया क्या। तो दोस्तों अब देख सकते हो ये जो साइट मैप का हम लोग जो कर रहे थे वो खुल चुका है, वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं चाहूंगा व्यू साइट मैप डिटेल्स के ऊपर क्लिक करता हूं। तो अब यहाँ पे आपको लिखा आ रहा है डाउनलोड योर एक्सएमएल साइट मैप। तो यहाँ पे आपको इसको डाउनलोड करना होगा। फिर यहाँ पे आपको प्रोसेस भी दिखाता है ये कि अपलोड इट इनटू अ डोमेन होस्ट फोल्डर, जो हम लोग माई फाइल्स में गए थे, बस आपको वहां पे जाना होगा, फिर आपको सर्च कंसोल में इसको डालना होगा। और आप देख सकते हो कि आपकी कौन कौन सी जो लिंक्स है वो इसने ऐड करी है। तो आप यहां से देख सकते हो सारे लिंक्स। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसको कुछ ब्रोकन लिंक्स भी मिली है, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो फिर आप यहाँ पे आपको और भी ऑप्शंस मिलते हैं कि आपको जिप में करना है डाउनलोड, क्या फिर क्या आपको आपकी ईमेल पे चाहिए क्या। तो या तो आप आपकी ईमेल पे भी आप ले सकते हो या फिर आप डाउनलोड अपने कंप्यूटर पर भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको लिखा आ रहा है कि आपने कितने पेजेस जो है वो क्रॉल्ड हुए हैं, कितने पेजेस यहाँ पे आए हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 51 पेजेस इंडेक्स हुए हैं एंड टोटल 99 पेजेस जो है वो क्रॉल हुए हैं। एंड टोटल जो मेरी वेबसाइट की साइज है वो 13 MB है एंड ब्रोकन लिंक्स जो है वो 1 फाइंड हुआ है। तो वो चीज मेरे को सॉल्व करनी होगी। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया, एंड वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है। एंड दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये वाली टेक्निक कैसे लगी, एंड कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि आपकी वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस में बनी हुई है या फिर कोडिंग के थ्रू बनी हुई है। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर आप हमको हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे या फिर फेसबुक अकाउंट पे आप हमको DM कर सकते हो। एंड दोस्तों आप चैनल पे नए हो या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी तक सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपकी डिवाइस पर आ जाए। थैंक यू, दिस इज शिवम नोडा साइनिंग ऑफ।